अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने किचन का मेकओवर, क्योंकि मुझे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग के बाद ना थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करनी थी और घर में मौजूद कबाड़ से जुगाड़ लगाकर कुछ खूबसूरत सी लुक देनी थी अपने किचन को, और एक कोना प्रिपेयर करना था जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो मेरे किचन में वैल्यू ऐड करे, और कुछ थोड़ी-सी मैंने चीज़ें नई ऐड की थी। तो चलें आपके साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी किचन की डीप क्लीनिंग की बारी आती है ना, तो किचन की जो शेल्फ़ों के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं ना, वो पहले हटा दी जाती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया, चूँकि मेरे वो जो है ना कैबिन वगैरह तो है नहीं, इस वज़ह से काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरी शेल्फ़ के ऊपर पड़ी होती हैं। मैंने स्पाइस जार, जो रैक्स थे, जो जार थे, हर चीज़ को मैंने उठा के ना वॉश करने के बाद बाहर मैंने एक चारपाई बिछाई और मैंने उसके ऊपर ड्राई होने के लिए रख दिया, ताकि जैसे ही ये ड्राई होते हैं तो इनकी रीफिलिंग करके चीज़ें दोबारा उसमें ऐड करके तो मैं उनकी प्लेस पे रख सकूँ। तो आपको पता ही है कि जब हम फीमेल्स को जब भी कोई डीप क्लीनिंग करनी होती है ना हमने, तो हमें सेटिंग सिर्फ चेंज करके वही चीज़ें जो है ना किचन में मौजूद होती हैं, उन्हीं को इधर से उधर करके तो हम अपने किचन को एक नई लुक दे देते हैं, जिससे हमें खुशी भी मिलती है और फिर हमें काम करने में मज़ा भी आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महँगी या बहुत ज़्यादा चीज़ें ही ऐड करें, तो ही आप अपने किचन को नई लुक दे सकते हैं। जो चीज़ें मौजूद हैं, आप उनकी ही सेटिंग चेंज करके या फिर अपने घर में मौजूद कबाड़ से जुगाड़ लगाकर आप अपने किचन को, अपने घर को एक नई लुक दे सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया आज, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। मैंने बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियो बनाई है। हो सकता है आपको भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ और आपकी ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड हो और आपको भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो मुझे काफ़ी देर से ना शौक था कि एक ग्रीन कलर की बेल अपने किचन में ऐड करने के लिए, तो वो मैं बाज़ार गई ना तो मुझे एक अच्छी लगी, 650 की बेल थी वो मैंने ली, और एक उसके साथ ही फिर मुझे छोटा-सा पॉट एक बड़ा प्यारा लगा, एक मैंने वो लिया 350 का, यानी कि 1000 की मैंने नई एडिशन करनी है आज इंशाल्लाह। और बाकी जो चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी आप काफ़ी देर से मेरे किचन में देख ही रहे हैं, जैसे पड़ी हुई हैं, उनकी सिर्फ़ मैं सेटिंग चेंज करूँगी और हम अपने किचन को एक खूबसूरत सी नई लुक दे देंगे। और क्योंकि मेरे केबिन वगैरह नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को इस तरह से मैनेज करूँ कि जो हैंडी भी हो और ईज़ी टू यूज़ हो और आराम से मुझे मेरे सामने हर चीज़ मौजूद हो, जब भी मुझे इस्तेमाल करनी हो। तो ये जो केटल है ना, ये मेरी शादी का जो सेट था और चीनी का, उसके साथ थी। तो अक्सर ऐसा होता है ना हमारे शोकेस में काफ़ी, मैं कहती हूँ, बर्तन ऐसे होते हैं जो कभी हम इस्तेमाल ही नहीं करते और उन्होंने ऐसी स्पेस होल्ड की होती है। तो मैंने इसको निकाला और मैंने इसमें जो अपने नॉन स्टिक पैन में इस्तेमाल होने वाले चम्मच थे ना, लकड़ी के या सिलिकॉन के, वो मैंने इसमें रख के मैंने अपने किचन में रख दिए, ताकि जो खूबसूरत लुक भी देते हैं और वो चीज़ इस्तेमाल में भी आ गई। तो उसके साथ-साथ मैंने सारी शेल्फ़ें भी क्लीन की, अपना स्टोव भी क्लीन कर लिया, और ये मेरे दराज़ मैंने रखे हुए अपने किचन में। आपने काफ़ी अरसा हो आपने देखे ही होंगे, जो काफ़ी लोग काफ़ी देर से लोग मेरे मेरे वीडियोज़ वॉच करते हैं, उन्होंने ये देखा ही होगा कि ये मैंने दराज़ अपने किचन में यानी कि रखे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे फ़ायदा होता है इनका। केबिन ना होने की वजह से काफ़ी मेरी मुझे सपोर्ट मिल जाती है। तो क्लीनर के साथ मैंने दीवारें भी साफ़ कर ली, अच्छे से क्लीन कर ली। पहले जाली से किया, फिर मैंने कपड़े से 2-3 दफ़ा अच्छे से क्लीन कर ली और शेल्फ़ें भी क्लीन कर ली। तो आपको पता ही है, हम फीमेल्स थोड़ा-सा काम शुरू करें तो फिर इतना ज़्यादा काम निकल आता है ना, कहते हैं कि चलें अच्छी तरह से सारी एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हो ही जाए। तो फिर मैंने भी ऐसा ही किया। तो ये कोना जो है ना, ख़ास तौर पे मुझे ये बिल्कुल क्लीन करना था, और यानी कि खाली करना था। क्लीन करने के बाद यहाँ पे पहले मेरे दराज़ पड़े हुए थे। तो वो उसके लिए मैंने एक नई स्पेस बनाई थी, फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उनको मैंने कहाँ रखा। अब ये देखें, ये मेरी पुरानी लुक है किचन की। ये स्टैंड पड़ा हुआ है और ये बाकी मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्पून रैक है, वो थोड़ा दूसरा स्पाइसेस का रैक है, गुड़ वाला डब्बा है, और ये यहाँ पे पत्ती चीनी और ये देसी घी का डब्बा है, और साथ ही ये रैक पड़ा हुआ है, जो दराज़ पड़े हुए हैं। यानी कि ये मेरी किचन की पुरानी लुक है। तो मुझे एक कोना जो है ना वो खाली करके ना, तो उसमें मुझे एक खूबसूरत सा नोट लिख के रखना था, जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो ये पुराने कार्ड पड़े हुए थे, मैंने इनकी ऐसे कटिंग की। ये फ्रेम जो है ना, ये मेरी शादी में कभी किसी ने ना मुझे एक दफ़ा यानी कि शादी में गिफ्ट दिया था मुझे किसी ने। फ्रेम थे, ये फ़ोटो फ्रेम थे। फ़ोटोज़ तो मुझे लगाने का शौक ही नहीं था फ्रेम्स में, ना ही मैं रखती हूँ कमरे में। तो ये ऐसे ही बस ज़ाया पड़े हुए थे कहीं, इधर-उधर बस बच्चों ने फेंक दिए हुए थे। जब मैंने स्टोर की डिक्लटरिंग की ना, तो फिर वहाँ से निकले। फिर मैंने सोचा चलें इसको ना मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ।
ये पुराने कार्ड की मैंने कटिंग लगा के ना ऐसे एक व्हाइट चार्ट के ऊपर मैंने अपनी बेटी को आइडिया दिया कि मुझे इस तरह से ना बना के दी। फिर मैंने सोचा तो ये था कि मैं अपनी बेटी से लिखवाऊँगी, उसकी राइटिंग माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है, बट वो कन्फ्यूज़ हो रही थी, कहती नहीं मम्मा जी आप खुद ही लिखें। फिर मैंने खुद ही लिखा। अच्छा, अक्सर वो लिखा होता है ना किचन में माई किचन माई रूल्स, तो वो मुझे बड़ा हुक्मिया सा लगता है, और मुझे ये था कि कोई ऐसी चीज़ लिखूँ जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो मेरे बच्चे देखें, पढ़ें, वो भी कुछ सीखें, और मैं भी देख के बार-बार बिस्मिल्लाह पढ़ूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ। अल्लाह पाक की हर नेमत के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें मुझे वाक़ई में बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं जब किचन में जाती हूँ, मैं परेशान भी होती हूँ ना किसी वजह से, तो फिर मुझे देख के ना ऑटोमेटिकली मेरे दिल में आता है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, अगर कोई मसला भी आ गया है तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, रिज़्क दिया है, खाकर सोते हैं, घर दिया है रहने के लिए, सेहतमंद औलाद दी है। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल से निकलता है। और ये फिर मैंने लिखा स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मुझे अपने किचन के एक कोने में ऐड करना था। नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे कहते भी हैं, बट मुझे अब तक जो अपने किचन की जो सेटिंग में जो एडिशन किया है, जब अब तक जो मैंने चेंजेस करती रही हूँ ना अपने किचन में, ये सबसे खूबसूरत चेंज लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, अब किचन मेरा क्लीन हो गया था, फिर मैंने ये स्टैंड ऐसे रखे तो मुझे अच्छे नहीं लगे। ये स्टैंड जो ना फिर मुझे ऐसा लगा ये फ्लावर जो है ना ज़्यादा ही चूल्हे के पास हो गया है और इससे हीट से ना ये ख़राब हो जाएँगे। फिर मैंने इसको उस कोने में कर दिया और ये इस तरह से मैंने स्टैंड की प्लेसमेंट की। तो साथ ही मैंने ये अपना स्पाइस रैक रख दिया, और फिर मैंने स्पाइस रैक को उधर करके देखा कि शायद ऐसे अच्छे लगे, वो वाला जो चीनी पत्ती और वाला रैक है ना वो इधर करती हूँ, बट फिर मुझे ऐसे ही सही लगा, फिर मैंने दोबारा से इसको ऐसे ही कर दिया। अच्छा जी, इसके ऊपर क्लॉक मैं लाज़मी रखती हूँ। क्लॉक जो है ना मुझे अपने किचन में बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। मुझे बार-बार कमरे में जाकर टाइम देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, साथ ही मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है हल्दी वाला बॉक्स, और हल्दी जो है ना वो मैं स्पाइस रैक में नहीं डालती, क्योंकि ये प्लास्टिक के जार होते हैं तो उसपे कलर आ जाता है, फिर वो बहुत बुरे लगते हैं। वो कलर बिल्कुल नहीं जाता हल्दी का, तो इसलिए मैं शीशे के जार में डाल के ऊपर रखती हूँ। अच्छा, ये छोटा-सा कैबिन है मेरे किचन में जो मैंने अपनी बेटी के ऊपर चढ़ा के साफ कराया, और अब ये कोना जो था ना ये मैंने खाली किया था, जहाँ मुझे अपने किचन को एक खूबसूरत सी लुक देनी थी, एक बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये रख के। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा। यहाँ पे पहले मेरे ड्रॉ पड़े हुए थे, वो भी काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल थे, क्योंकि कैबिन ना होने की वजह से उसमें छोटी-छोटी चीज़ें, काफ़ी स्पाइसेस वगैरह ये चीज़ें मैं उसमें रख देती हूँ। बहरहाल उसकी मैंने आगे एक जगह बना दी थी, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। इसको फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये चेंज कैसी लगी। अच्छा, ये स्टैंड मेरी बेटी ने बना के लगाए थे पीछे, बट ये ना जो स्टैंड ये जो थे ना फ्रेम, ये शीशे के थे, ज़रा भारी थे, तो इस वजह से इसके साथ सही नहीं रहे ये। फिर मैंने एक स्टैंड मेरे पास ऑलरेडी किचन में बहुत पहले पड़ा हुआ था, वो मैंने किचन कमरे में शिफ्ट कर दिया था। फिर एंड पे आप देखेंगे वो मैंने ना यहाँ पे प्लेस करके ना ये स्टैंड उसके ऊपर रख दिए थे, क्योंकि ये गत्ते के स्टैंड सही नहीं रहे थे, गिर जाते थे। अच्छा, ये छोटा-सा पॉट मैं लेकर आई थी, असल में मुझे ये रखना था यहाँ पे, बट फिर मुझे ना ये जो पॉट है ना, ये अब ये वाला, ये मेरी बेटी के राइटिंग टेबल पे पड़ा हुआ था। कहती मम्मा जी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पे रख दें आप, तो फिर मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। तो फिर ये आपने मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और आप भी अपने कमरे में, किचन में कहीं न कहीं इस तरह से ज़रूर लिख के लगाएँ। जब देखते हैं ना 24 घंटे हमारी नज़रों के सामने होता है, तो हमारे दिल से ऑटोमैटिक नहीं निकलता है। किसी भी परेशानी में आपके दिल को सुकून मिलता है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत के लिए शुक्र अदा करते रहते हैं। अच्छा जी, ये छोटी-सी मैं बेल लेकर आई थी, ये 6.5 की मुझे बेल मिली थी। ये मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपने किचन में ऐड करूँ। ये फिर मैंने और विंडो के आस-पास लगाई, और ये हुक्स ऑलरेडी मेरे लगी हुई थी, ये 2 उतर गई थी, फिर ये मैंने डबल टेप लगा के ना दोबारा से इनको चिपका दिया। ये भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो फिर इसके साथ में हैंग कर लेती हूँ, तो काफ़ी आपके लिए फिर हेल्पफुल हो जाती हैं ये चीज़ें। और ये मैंने यहाँ ऐड कर दी, खूबसूरत भी लगती हैं और आपकी किचन को नई लुक भी देती हैं, और आपके लिए कंफर्टेबल भी होती हैं। और ये मैंने जो केटल थी चीज़ों वाली वो यहाँ रख दी, ये मेरा वाइपर आ गया, और ये मैंने रखे हैं यहाँ टेबल। ये एक्चुअली मेरे सामने वाले शेल्फ के पीछे बैक वाली दीवार है, साइड वाली यानी कह लें। अच्छा, इसके ऊपर ये देखें मैंने शीट बिछाई हुई है, इसमें ये स्पेस बनी है ना इस तरह से, फिर ये डस्ट बहुत बीच में चली जाती है, फिर साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। ये लाइनर एक्चुअली मैंने फ्रिज के लिए काफ़ी देर पहले मंगवाए थे, बट मैंने यूज़ नहीं किए थे, फिर मैंने इसके ऊपर बिछा दिया ताकि डस्ट ना उसमें फँसे और क्लीन करना मुझे साफ़ हो।
और ये ऊपर एक मैं बास्केट रखती होती हूँ, इसमें फिर कोई छोटी-मोटी चीज़ें जैसे मेरे ग्लव्स वगैरह पड़े होते हैं या जो आप वो होता है ना एप्रन सा वो रख देती हूँ या और छोटी-मोटी चीज़ें किचन में हमारी इधर-उधर हम रख देते हैं अक्सर, तो वो फिर मैं इसमें रख देती हूँ, जो फिर मैं वक़्तन-फ़वक़्तन चेक करके फिर उनको उनकी स्पेस पे रख देती हूँ। और 2 लाइनर मैंने फिर एक दराज़ के नीचे भी रख दिया था और एक यहाँ साइड पे रख के इसके ऊपर मैंने फ्रूट बास्केट रख दी। तो और इसके नीचे भी एक स्टैंड सा बना हुआ है, यानी कि लकड़ी सी लगी थी ना टेबल के नीचे, वहाँ फिर मैंने एक बास्केट रख दी थी बड़ी, जिसमें कोई भी चीज़ जैसे एक्स्ट्रा कोई सब्ज़ी आ जाती है या कोई और एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है जो रखनी होती है आपने वो रख सकते हैं। और तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये सब कैसा लगा। और ये था फिर मेरे किचन की लुक। ये मैंने अपने ग्लव्स वगैरह इसमें रख दिए और भी छोटी-छोटी चीज़ें जो आप जहाँ समझते हैं वो रख सकते हैं इसमें। और ये है मेरा कटिंग बोर्ड, सॉरी ये कटिंग बोर्ड है बट मैं इसको रोटी बेलने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने बास्केट रखी बर्तन वॉश करके इसमें पहले मैं रखती हूँ, फिर ऊपर स्टैंड लगा हुआ फिर मैं उसमें रख देती हूँ या जो शेल्फ के नीचे जो रखने होते हैं बड़े बाउल वगैरह वो उधर रख देती हूँ। ये मेरा एक कोना हो गया जिसमें बर्तन और टोकरी है और ऊपर स्टैंड लगा हुआ है। बाकी ये साथ में ये चीज़ें आ गई, ये मेरा क्लीनर है, इसको हम ऊपर रख देते हैं। और साथ ही फिर ये आ गया हमारा ये मेरे बेल ये जो मैंने नई लगाई है। ये शायद आपको कभी नज़र ना आए वीडियो में बट मुझे तो अच्छी लगती है ना, मतलब कि मैंने अपनी खुशी के लिए लगाई है, ज़रूरी नहीं है आप दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, आपको देखने में खुशी महसूस करती है, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और ये छोटा-सा पॉट जो मैं लेकर आई थी वो मैंने यहाँ रख दिया। और ये मेरे किचन की है दूसरा कोना और ये मेरे किचन का है नया तीसरा कोना जो मैंने नई लुक दी है। और ड्रॉ मैंने आपको पता है नीचे साइड पे रख दिए हैं। वो भी मेरे लिए ईज़ी वैसे हो गया, यूज़ करना भी आसान हो गया क्योंकि जब शेल्फ़ पे थे ना तो उसके आगे मैं अगर कोई चीज़ रख देती थी ना तो फिर मुझे दराज़ खोलना बड़ा मुश्किल लगता था। और अक्सर ऐसा होता था कोई चीज़ निकालनी होती थी तो मैं कहती थी चलो रहने ही दो, इसके आगे ये चीज़ें पड़ी हैं इतनी, इसको उठाऊँगी, रखूँगी, निकालूँगी, ये बहुत ज़्यादा बल्कि ईज़ी हो गया मेरे लिए। अब वो टेबल पे एक सेपरेट पड़े हुए हैं और आगे कोई चीज़ रखी नहीं जा सकती उसके आगे और वो आराम से मैं खोल लेती हूँ। और ऊपर ये मेरा फ्लोटिंग शेल्फ़ लगी हुई है, इसके ऊपर मेरा ओवन पड़ा हुआ है। उसके नीचे ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है और उसके नीचे ये चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं और अक्सर यूज़ होती हैं और हैंडी भी हों मैंने इसके ऊपर हैंग की हुई हैं। और तो ये मेरा साइड पे हो गया। अब ये देखें इस साइड पे टेबल है, उधर वो बड़ी शेल्फ़ है और सामने वाली वो वाली शेल्फ़ है। अब ये मेरे किचन की पूरी लुक थी। अब आप मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।